हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी देखे थे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में प्रेशर से रिलेटेड। ये सारी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करी थी कि कैसे हम एग्जांपल्स बेसिस ऑफ प्रेशर पे देख सकते हैं। फिर हमने डिस्कस करा था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, की हाउ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर और दी हाउ इट इज क्रिएटेड। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, कि हाउ गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स। ये हम देखते हैं। ठीक है। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। सारी गैसेस एक्सर्ट करती हैं प्रेशर कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर। ठीक है। एयर प्रेशर अराइजेस ड्यू टू द कांस्टेंट कोलिजन्स ऑफ द टिनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। तो एयर प्रेशर कैसे अराइज होता है? जब कोई, जैसे कि एयर प्रेशर कब अराइज होता है? जब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, वो आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करना मतलब एक दूसरे के साथ टकराना। तो कोलाइड करते हैं तो उनके बीच में क्या एग्जर्ट होता है? प्रेशर एग्जर्ट होता है। जब वो कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ इन मॉलिक्यूल्स, किस कहाँ पे एग्जर्ट प्रेशर करते हैं? वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर या वेसल। जिस भी कंटेनर या वेसल में गैस है, उस कंटेनर या वॉल्स के ऊपर, उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है बाय द टिनी मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये हम रबर बैलून जब आप फुलाते हो अपने माउथ से या फिर किसी भी पंप से, आप कोई भी बैलून उसको इन्फ्लेट फुलाते हो अपने, जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में, ये क्या कर रहे हैं? बैलून फुला रहे हैं अपने माउथ से। तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, टेक अ रबर बैलून एंड फिल एयर इनटू इट विद माउथ। हम एक रबर बैलून लेते हैं और उसमें एयर फिल करती है, या तो अपने माउथ से या फिर किसी भी पंप से। ठीक है। वी विल फाउंड दैट ऑन फिलिंग इन एयर द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड। हमने क्या देखा? जैसे जैसे हम फिल कर रहे हैं एयर बैलून में, बैलून क्या कर रहा है? फूल रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है। ठीक है, एक्सपैंड कर रहा है और साइज में बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम एयर फिल कर रहे हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है बैलून का। ठीक है, वो फूल रहा है। व्हेन वी पुट अ लॉट ऑफ एयर इन द बैलून, जब हम बहुत ज़्यादा एयर बैलून में डालेंगे, अपने माउथ से एयर उसको फुलाएंगे या पंप से हम बैलून को और ज़्यादा फुलाएंगे, तो क्या होगा? देन द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कॉज टू मैनी कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द बैलून फ्रॉम इनसाइड एंड क्रिएट एयर प्रेशर। जैसे ही हम बैलून में और ज़्यादा एयर भरेंगे और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होगा? जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होगा। किसकी वॉल्स के ऊपर? बैलून्स की वॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा, जिसकी वजह से क्या लगेगा? अंदर से बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है। इसी जो ये हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून, उसी की वजह से ही बैलून एक्सपैंड हो रहा है और फूल रहा है। ठीक है। किसकी वजह से बैलून फूल रहा है? जब गैस मॉलिक्यूल्स बैलून्स की वॉल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बाय द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स, उसकी वजह से बैलून क्या हो रहा है? फूल रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है। तो ये आप, मतलब कि ये हमने देखा कि एग्जाम्पल हाउ गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे आस पास हर जगह एयर प्रेजेंट है। ठीक है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। ये जो एयर प्रेजेंट है हमारी तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहाँ तक? बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक फैली हुई है सरफेस के, अर्थ के ऊपर। ठीक है। अर्थ के सरफेस पर बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक फैली हुई है एटमॉस्फेरिक एयर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जो एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, अगर हम एक यूनिट एरिया इमेजिन करते हैं, एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, बहुत बड़ा सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर एक स्टैंड खड़ा है और जो कि किससे भरा हुआ है, एयर से फिल्ड है। ठीक है, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है किसके ऊपर, एयर के ऊपर, किसमें, सिलेंडर में, उसको हमने क्या बोला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, ये लॉन्ग सिलेंडर है एक, और हमने एक यूनिट एरिया इमेजिन करा, एक ये इसका जो ये आपको नीचे सर्कल दिख रहा है, ये हमने एक यूनिट एरिया इमेजिन करा है। ठीक है, और जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, मतलब कि जो नीचे से ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, एयर के ऊपर, इन द यूनिट एरिया के ऊपर जिसमें एयर फिल है, सिलेंडर में एयर के पार्टिकल्स फिल्ड है, उसको हमने क्या बोला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बोला है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है एक पर यूनिट एरिया के ऊपर। ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है एयर के ऊपर, कहाँ पर, एक पर यूनिट एरिया। ठीक है, देन हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, जैसे रबर सकर आपने देखा होगा जो कि सक करते हैं, मतलब कि जो चिपक जाती है एक बारी को, और फिर उसको क्या करते हैं, हम प्रेस, हम एकदम से उसको पुल आउट करते हैं हार्डली, तो वो पुल आउट होता है, नहीं तो वो वहाँ चिपका रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने, जैसे कि छोटे बच्चों की जो आपने देखी होंगी कि वो आती हैं जब बंदूक की आती हैं, उनकी गोलियां आती हैं, वो क्या होती हैं, जो होती बॉल्स के ऊपर वो स्टक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, सक कर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक रबर सकर लो गुड क्वालिटी का, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कप, वो कैसा दिखना चाहिए, एक स्मॉल रबर कप जैसा दिखना चाहिए, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, ये क्या है, रबर सकर। ठीक है, प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, एक स्मूथ प्लेन सरफेस के ऊपर प्रेस करो, जैसे कि ये रहा। व्हेन यू प्रेस द सकर, जैसे ही तुम सकर को प्रेस करोगे, उसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस एस्केप आउट, तो जो एयर होगी, जो कप और सरफेस के बीच का जो एरिया होगा, उसमें जो एयर होगी वो एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, द सकर स्टिक्स ऑन द सरफेस, सकर स्टिक क्यों हो जाएगा, चिपक क्यों जाएगा सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके ऊपर लग रहा होगा, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट, जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का उसके ऊपर लग रहा है, और जैसे ही हम शक्कर को पुल करेंगे, उसमें से खींचेंगे सरफेस में से, तो क्या होगा, जो हम अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगा रही है, वो किसके इक्वल होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर हम इक्वल लगाएंगे तो वो शक्कर निकल जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने कम फोर्स लगाई तो वो नहीं निकलेगा। ठीक है, टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, सरफेस से पुल करने के लिए सकर, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज, अप्लाइड फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, से जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कप और सरफेस के बीच में, वो क्या करे, उसमें से ओवरकम हो जाए, मतलब कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी वो रबर सकर निकल पाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, दिस एक्टिविटी माइट गिव एन आइडिया, ये एक्टिविटी ने आपको एक आइडिया दिया होगा अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, in fact it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface, ये मतलब कि एक फैक्ट है, कोई भी ह्यूमन बीइंग उस सकर को पुल नहीं कर पाएगा जब तक उसके बीच में कोई एयर नहीं होगी, सकर और सरफेस के बीच में। ठीक है,
इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, अगर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी ह्यूमन बींग उसको सक नहीं उसको पुल ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमने मैग्नीट्यूड का देखा। नेक्स्ट हम देखती है कि हाउ वी कैलकुलेट। इफ द एरिया ऑफ माई हेड, या आप एक पिक्चर देख रहे हो, प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर ऑन योर हेड, ये हेड के ऊपर एटमोसफेयर कैसे। इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, अगर आपके हेड का एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड, कि फिर कितनी फोर्स एयर मतलब लगाएगी आपके हेड के ऊपर। द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफियर, जो आपने कॉलम रखा हुआ है अपने हेड के ऊपर, उसकी जो हाइट है, ठीक है, और जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वली बराबर होगा। जैसे कि आपकी एरिया हेड का कितना है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर is nearly equal to the force of gravity of an object of mass 225 kg और 2250 न्यूटन। तो क्या है, जो फोर्स है एक कॉलम का ड्यू टू द एयर की वजह से, और द हाइट ऑफ द एटमोसफियर एंड द एरिया, दोनों नियरली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आपकी हेड का ये 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ऑब्जेक्ट की उसका मास क्या है, 225 kg और 2250 न्यूटन, विच आर नियरली इक्वल, ठीक है। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या रीजन है कि जो हम दबे नहीं है अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो हम क्रश क्यों नहीं हुए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर, बिकॉज जो हमारी प्रेशर है, जो हमारी बॉडीज के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, वो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि बैलेंस कर रहा है हमें आउटसाइड से, ठीक है। जो हमारे अंदर प्रेशर है बॉडीज के, वो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच बैलेंसेस आउट द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो जो बैलेंस कर रहा है प्रेशर को आउटसाइड से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। रिवाइज करते रहिए। इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन and download the Study by Success app to access the notes. Thank you.